सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम हो रहा है या जिन लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स है या जिन लोग मॉडरेट है, ये तीनों का हम बात करते हैं। तो 62 देखिए, इसमें लो रहा, 62 रहा यूआर का, 62.48 रहा, और ओबीसी एससी का 45, एसटी का 42 और ओबीसी का 48। तो इस प्रकार से भी कटअप देखने को मिला है। पोस्ट वाइज कटअप में फ़ायदा हो जाएगा आपको। अगर उसमें पोस्ट में एलिजिबल कटअप पार कर रहे हैं तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। हम कटअप से एक नंबर ज़्यादा थे, इतना पता है। सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है विद्यार्थीगण की आरआरबी जेईई का जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनका भी आंसर किया चुका है, तो लगभग लोगों ने अपना जो मैच करवा लिए होंगे, मिला लिए होंगे कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ की ओर आप जा सकेंगे या आप उसके नियर हैं, कितना नज़दीक हैं। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक कटअप दिखाने का कोशिश करेंगे। देखेंगे ये चेयरमैन आरआरबी कोलकाता या आरआरबी कोलकाता का 2018-19 में, ये 2018 का जो था एम्प्लॉयमेंट नंबर, और 19 में इसका रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था उसका कटअप हम दिखाएंगे आपको। उसको दिखाने का कोशिश करेंगे कि कोलकाता में जो कटअप गया था वो किस प्रकार से गया था। तो आप जान सकते हैं कि कलकत्ता में जो कटअप था 2018 वाला जो एम्प्लॉयमेंट नंबर था और रिजल्ट आया था 19 में, लगभग फाइनल 20 तक ज्वाइनिंग करवा दिया था। बहुत सारा बोर्ड में जल्दी हुआ था, बहुत सारा लेट किया था, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम हो रहा है या जिन लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स है या जिन लोग मॉडरेट है, ये तीनों का हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग का मार्क्स 50 से 60 के बीच में है, ठीक है, 50 से 60 के बीच में है, तो उन लोग का एलिजिबिलिटी क्या बन सकता है विद्यार्थीगण? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल एलिजिबिलिटी बन सकता है, क्योंकि बोर्ड पर डिपेंड कर जाता है कि किस बोर्ड में आप भरे हैं, किस बोर्ड में फॉर्म फिलअप किए थे, किस बोर्ड में कितने कैंडिडेट वहाँ पर क्या बोले उसको अपीयर हुए, वहाँ पर कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए, इस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ। तो ये सब भी हम बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, निराश नहीं होना है, पूरा आशा नहीं छोड़ देना है कि मेरा नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है। अगर हो सके कि बहुत सारा जोन, बहुत सारा बोर्ड बोलिए, ऐसा है जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम देखने को मिला है, और बहुत सारा बोर्ड ऐसा है जहाँ पर आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। वैसा कुछ बोर्ड हम बताएंगे जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा चले जाते हैं, एक्सपेक्टेड से कम हो जाते हैं। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं। तो जो लोग का 50 से 60 के बीच में आ रहा है, एकदम ज़्यादा डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी मान लीजिए किसी कारण से रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो हमारा आरआरबी जेईई 2025 तैयार है, ठीक है। और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 72 के लिए आपको एकदम जी जान लगा देना है, क्योंकि बार बार मौका मिलेंगे नहीं, और बार बार मिलेंगे तो बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो बार बार आपको लड़ाई करना है। ऐसा बात नहीं, लड़ाई करना है, लड़ाई लड़ते रहना है, और एकदम किसी के बात में नहीं रहना। आप अपने जितना आपको है तो आप अपने अनुसार सब लड़िए, सब फेस करना है, सारी चीज़ परेशानियां आप ही को झेलना है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में आप जा रहे हैं, आप ही को जाना है। तो आप बढ़िया से तैयार होकर के जाएं, बढ़िया से मजबूत होकर के जाएं, किसी के बोलने से मत आए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ अब अपने करेंगे, अब अपने ऊपर डिपेंड होकर के जाएं। तो 50 से 60 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, एकदम नाराज़ नहीं होने की बात है। अगर नहीं आता है तो इतना जानिएगा कि हम उस एलिजिबिलिटी में नहीं आ पाए, हम उसके लायक नहीं बन पाए जितना आरआरबी को ज़रूरत था। हमसे भी ज़्यादा जो जानने वाले थे उन लोग आगे हो गए हैं, और हम मतलब कि पीछे नहीं हुए, हम उसके लायक में पहुंच नहीं पाए, बन नहीं पाए। ऐसा थिंकिंग करना है कि हमसे होगा नहीं। ऐसा नेगेटिव वाली बात नहीं है। अगर आप 60 या 58 ला पाते हैं तो थोड़ा सी एफर्ट और लगाएंगे 2-4 महीना में, नेक्स्ट एग्जाम में आप क्या 70-72 तक चले जाएंगे, 75 तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और जिस स्टूडेंट का मान लीजिए कि 60 से 70 तक जा रहा है, 60 से 70 तक जा रहा है, तो 60 से 70 तक अगर जा रहा है आपका, मान लीजिए 60 से 70 तक आपका जा रहा है मार्क्स, 65 तक पहले बात करते हैं, 60 से 65, उन लोग भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, ये जो बोर्ड बोल रहे हैं वो ऊपर डिपेंड कर जाएगा। जैसे कोलकाता में जो कट ऑफ है वो हाई जाता है,
कोलकाता में कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, ये अभी हम दिखाएंगे। थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, कुछ पोस्ट में मॉडरेट चला जाता है। तो हम लोगों का जो कट ऑफ था 2018 में, उस समय कट ऑफ जो दिया था वो पोस्ट वाइज दे दिया। तो कुछ पोस्ट में कुछ लोग एलिजिबल हुए, कुछ पोस्ट में कुछ लोग एलिजिबल हो गए, तो इसके अनुसार डिपेंड कर गया। तो 65 तक वाले भी अगर कैटेगरी में हैं, या तो जनरल का बात करिए, थोड़ा सा जनरल वालों की प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इधर वाले बोर्ड में, अगर दूसरा बोर्ड है चेन्नई बेंगलोर, तो आप सेफ हो जाएंगे लग रहा है, क्योंकि उसके अनुसार सेफ माना जाएगा कि आप सेफ हैं। लेकिन अगर 70 मार्क्स किसी का CBT 1 में आ रहा है, 65 to 70, तो आप समझिए कि एक सेफ जोन में जाएंगे, आप सेफ जोन में चले जाएंगे, एकदम लगभग सेफ जोन जाने की ओर है। और 70 से 75 IIT जो भी है वो तो 100% मानिए कि सेफ है, आप 100% सेफ जोन की ओर है। आप CBT 2 का प्रिपरेशन एकदम तैयारी कर दीजिए, एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए CBT 2 का। अगर 70 से अबव जिनका है, ठीक है, और OBC में 65 से अगर प्लस हो रहा है किन्हीं का, अगर बोर्ड इधर का भी बोर्ड है, मान लीजिए कोलकाता तरफ, रांची तरफ, तो आप तैयारी कर सकते हैं स्टार्ट। और जो उन लोग का साउथ तरफ है और 60 प्लस हो रहा है, तो आप अगर अपना प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट करिए। और कुछ कंडीशन ऐसा है, जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर और सारे जैसे बोर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ लो होते हैं, तो आप जो भी 60 हैं, 58 वाले, उन लोग भी अपना प्रिपरेशन CBT 2 का करें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा RRB आपको समय देने वाली है नहीं। हो सके मान लीजिए एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर लिए, बहुत अच्छा आपका कट ऑफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पार कर गए तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो गए। किसी कारण से नहीं हो पाया, तो ये क्या आपका जो आप स्टडी किए ख़राब हो जाएगा? नहीं, ये स्टडी आपको ज़रूर काम देगा। आप एकदम पॉजिटिव वे में चलिए कि ये हमको फिर आगे स्टैंड अप करेगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ें तो हमारा ये चला गया, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं थिंकिंग करना है। तो बहुत सारे पड़ाव ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको ठोकर लगेगा, तभी आपको दिखेगा सामने क्या है। अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अकेले, आपको लग रहा नहीं हम बहुत अच्छा से जान रहे हैं, आप सामने जब झाँकेंगे तो हमसे भी बहुत बेहतर जानने वाले हैं लोग यहाँ पे, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो हम लोग को करना क्या है कि अपने आप में क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमको उनसे जीतना है, तो उन लोगों से आगे जाना है। उन लोग पीछे छोड़ना ये मकसद से नहीं चलिए, हमको उनसे आगे जाना है। तो हमको क्या करना है, अब उस जिसको पीछे करना है उसके चक्कर में मत रहिए, उसको पीछे कैसे करना, वो अपना प्रयत्न इफर्ट लगा रहा है, आप भी इफर्ट लगाइए और एकदम रिजल्ट बनाने में एकदम हम योगदान दीजिए अब अपना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं RRB का, जो भी JEE हो गया है और भी दे रहे हैं, खासकर JEE का बात कर रहे हैं हम, टेक्निकल का हम अपना बढ़िया से आपको बता सकते हैं। तो टेक्निकल में क्या है ना, CBT 2 में जो है वो टेक्निकल पर्सन 100 है, वो बहुत अच्छा मार्क्स दे के जाता है। तो CBT 1 में जो लोग का रिजल्ट हो जाता है, CBT 2 में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अभी हम RRB JEE कोलकाता का देखिए, ये 2018 का जो वैकेंसी था उसका जो कट ऑफ लाया था 19 में, उसको हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा आपको तो नोटिस नंबर RRB कोलकाता SC CN 3/2018, डेट 13/8/2019, ठीक है। 2019 में 13 तारीख को ये पब्लिश किया था, 13/8 को। और ये चेयरमैन है RRB कोलकाता का। तो कोलकाता का ये देखिए कट ऑफ लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क्स ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, और ये थोड़ा आएगा नीचे, आ जा बाबू, ये देख सकते हैं आप, इतना हम जूम कर रहे हैं, और जूम करेंगे तो यहाँ उधर चला जा रहा है पेज, ठीक है। देखिए कैटेगरी नंबर है, ये देखिएगा आप लोग, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 69 कैटेगरी नंबर होता है। जैसे किसी पोस्ट का, जैसे ट्रैक मशीन हो गया, ब्रिज हो गया, पीवे हो गया, मतलब डिपार्टमेंट का ये कैटेगरी दिया है। रेलवे में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे ट्रैक मशीन, पीवे, ब्रिज, वर्कशॉप, और भी है क्या बोलते हैं वो, डिजाइन, ड्राइंग, तो बहुत सारा है, बहुत सारा JEE का पोस्ट है। तो उसमें मान ली 1 नंबर पोस्ट जो हमारा है, अभी हम पोस्ट भी दिखा देंगे, इधर पोस्ट भी दिखा देंगे। 1 नंबर पोस्ट है, 2 नंबर में मान लीजिए ट्रैक मशीन है, 3 नंबर में CNW है। तो इस प्रकार से पोस्ट वाइज का कट ऑफ दिया था, ठीक है। बोले थे हम, अभी बोल रहे हैं आपको कि उस समय पोस्ट वाइज कट ऑफ लाया था RRB कोलकाता, या पूरे RRB सब मिला करके, और पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया था। तो देखने को क्या मिला था, जो पोस्ट नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 1 जो है, इसका UR का देखिए कट ऑफ 75.51 चला गया, ठीक है। और SC ST का इसमें मेंशन नहीं है, शायद नई वैकेंसी होगा। और OBC का 65.57 चला गया, ठीक। और कैटेगरी नंबर 2 जो था 62, देखिए इसमें लो रहा, 62 रहा UR का।
62.48 रहा, और ओबीसी एससी का 45, एसटी का 42 और ओबीसी का 48, और ईएसएम और ये देखिए ये सब अलग है, रहने दीजिए। आप एसटी ओबीसी तक जाएंगे, ये देखिए 48.40। तो इस प्रकार से भी कटअप देखने को मिला है। पोस्ट वाइज कटअप में फ़ायदा हो जाएगा आपको, अगर उसमें पोस्ट में एलिजिबल कटअप पार कर रहे हैं तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। 3 नंबर में 57 है देखिएगा यूआर का, और देखिए लगभग जो 80 है 16 नंबर पोस्ट, शायद वो डिजाइन हो या ड्राइंग हो जिसमें कम पोस्ट होता है उसमें कटअप भागा हुआ है। हम लोग का ये कटअप था ट्रैक मशीन का, वो ट्रैक मशीन का हम दिखाते हैं आपको, हम पोस्ट पहले दिखा देते हैं। ये देखिएगा 68 या 69 के करीब में होगा। तो कटअप देख सकते हैं आपकी एक 70 जो रेशियो है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 70%, मतलब 100 में अगर 70 है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। तो ये सेफ जोन माना जाता है सभी एग्जाम में, कोई भी हो CBT 1 या CBT 2 सभी में जो होते हैं 70% आपको 100% सेफ जोन की ओर लेके जाएगा। हम कटअप से 1 नंबर ज़्यादा थे, इतना पता है, तो ज़्यादा पोस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मतलब 2-3-4 पोस्ट क्वालिफाई था, उसी में हम CBT 2 के लिए पूरा जी जान लगा दिए। तो इस प्रकार से देखने को ये मिल रहा है कि CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का, आप सिर्फ क्वालिफाई करिए। उसके बाद जो मेरा मकसद था वो CBT 2 की ओर था कि किसी प्रकार से हम CBT 1 निकल जाएं। उसके बाद जो मेन रोल होगा वो होगा CBT 2, क्योंकि मेरिट जो बनेगा CBT 2 के आधार पर बनेगा, ठीक है। तो CBT 2 के आधार पर जब मेरिट बनेगा तो उसी की ओर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उसमें जो कटअप से था 6-7 नंबर ज़्यादा रखे, और आप लोग का भी यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि CBT 1 अगर किसी का क्लियर हो रहा है, ठीक है, जितने स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा, या अगले बार का बात करें या अभी हो रहा है या फिर 25 का अगर प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं अभी से, जिनका हो जाएगा तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन है, ठीक है। और जिनका रुक गया उनके लिए एडवांस में 2025 में जो स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप क्वालिफाई करिए, और 4-5 नंबर भी ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। हम बहुत ज़्यादा चक्कर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो CBT 2 इफेक्टेड होता है। तो CBT 2 में जो इफर्ट लगाना है वो बहुत अच्छे से लगा दीजिए, ताकि आपका जो CBT 2 निकलेगा वो कटअप से इतना ऊपर रहिए कि आपको इधर उधर करने का कोई मतलब ही नहीं मिले RRB को, कि हाँ ये कैंडिडेट को क्या बाउंड्री पर है, ले या नहीं ले। वेटिंग लिस्ट में जाने का कोई अपना ऐसा इफर्ट करिए कि वेटिंग लिस्ट में जाने का कोई रास्ता ही नहीं दीजिए उसको। तो इस प्रकार से CBT 2 आप बढ़िया से निकाल लेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा पहला पैनल लिस्ट में बन के आएगा आपका। जो मेरा बना था लिस्ट वो पहला पैनल लिस्ट में आ गया था, और उसी टाइम में हम 6 महीना पहले ही RRB जो LP के थ्रू हम LP ज्वाइन किए थे वो पहले डिजाइन करके छोड़ दिया। पता था कि रिजल्ट 100% सेफ है पैनल लिस्ट आने के बाद। उसके बाद ज्वाइनिंग बहुत लेट से करवाया, कोरोना था उस टाइम, तो ये कहानी देखने को मिला। तो आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करें। इस प्रकार से कटअप अभी आएगा, इसी प्रकार से बन के अभी कटअप आएगा। फिर उसके बाद मेरिट इंडेक्स के अनुसार कटअप आता है 72 में। अभी यहाँ मार्क के अनुसार ये आउट ऑफ 100 का है। ये कोलकाता का थोड़ा कटअप हाई रहता है, कोलकाता पे मत जाइए। हम कोलकाता का दिखाने की कोशिश की क्योंकि कोलकाता के बारे में हम अच्छा से जाने थे 2018 में, तो अच्छा से हम इसको बताने की कोशिश की। इसके कटअप की ओर मत जाइए, लेकिन इस बार भी कोलकाता का कटअप जो है कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देखने को मिलने का चांस है। सच यही है, बाकी बात आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो सच्चाई है यही है। RRB का कोलकाता का जो माहौल होता है वो अलग प्रकार का, क्योंकि इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे आता है और ईस्टर्न रेलवे, 2 प्रकार से ये मेन रूप से जो जोन लेता है। साउथ ईस्टर्न में आ जाते देखिए बोकारो, रांची, सारा साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। चक्रधरपुर, टाटा सब साउथ ईस्टर्न के अंतर्गत आ जाता है। तो लोगों का जो इधर के जो लोगों का लोकेशन चाहिए वो बहुत ज़्यादा लोग इधर फिलअप कर देते हैं कोलकाता में। वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कोलकाता में थोड़ा अदर बोर्ड के कंपेयर में थोड़ा अच्छा खासा रखता है। तो कोलकाता का थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं थोड़ा सा अपना वेटेज देख करके ही भरते हैं, और बाकी बात आप भरे हैं तो कोई बात नहीं है। आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तभी आप भरे हैं कि हाँ हम इसको निकाल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल फाइट करिए, जहाँ पर भीड़ होगा वहाँ फाइट करने में अच्छा लगेगा। आप उसी अनुसार प्रिपेयर होंगे, उसी अनुसार आप जाएंगे एग्जाम में और बढ़िया से फाइट करके आएंगे। तो विद्यार्थीगण आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम जब रिजल्ट आता है इसका तो हम आप फिर वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा विद्यार्थीगण। फिर मिलेंगे नए एनर्जी, नए वीडियो, नए सेशन के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।